डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी हाज़िर खिदमत है। सर्दियां हैं तो सर्दियों के मौसम में लड़ाई का सीज़न अरूज पे होता है। हमारे यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा लड़ाई का सीज़न अरूज पे है। हर इलाके की अपनी अपनी निस्बत, अपना अपना रस्म व रिवाज होता है। आज आपको एक ऐसी खुराक बताऊंगा जिससे खिलाकर आप अपने मुर्ग को कोड़ा कर सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं। जो चीज़ आज मैं बताऊंगा वो तकरीबन हर घर में आम पाई जाती है। हमारी घर में ज़्यादातर लेडीज़ उसको इस्तेमाल करती हैं, बालों पर लगाने के लिए, खुश्की सिकरी को ख़त्म करती है। इसको हम अपनी सेंसी ज़ुबान में एलोवेरा कहेंगे, लोकल ज़ुबान में कवार गंदल कहते हैं। हर हफ्ते इसका जो साइड वाला पत्ता कह लें, खम्ब कह लें, साइड वाला जो पक्का होगा, कच्चा नहीं पक्का होगा, उसको तोड़ें, उसका ऊपर का छिलका उतार दें और नीचे का भी छिलका उतार दें। 3 इंच जितना लंबा गूदा ले लें, लंबाई चौड़ाई इसकी इस तरह की बराबर हो, वो मुर्ग को खिला दें। इसको खिलाने का सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा कि हाजमा फिट होगा। हमारे पुरानी माएँ, दादा दादियाँ अपने जानवरों को, परिंदों को कुंवार गंदल खिलाया करती थी, नमक में या चूल्हे में गर्म करके, नमक में मिक्स करके या नमक में मार के, उससे कहा जाता है नमक में मार के वो खिलाया जाता था। इससे सबसे बड़ा होता है कि हाजमा बिल्कुल फिट होता है। ऐसे फिट होता है कि जैसे कोई कंप्यूटराइज्ड मशीन है, बटन दबाया सारा काम वॉश हो गया, बिल्कुल फिट हो जाएगा, वो है। इसके साथ साथ जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि ये आपके मुर्ग को कड़वा करेगी, ये आपके मुर्ग को बेइंतहा कोड़ा करेगी। इस तरह नहीं होगा कि आपने आज खुराक दी और आप दूसरे दिन कहें कि जी, या अगले हफ्ते कहें कि जी मैं अब मेरा काम होना चाहिए। ये देसी टोटका है। देसी टोटका थोड़ा सा आहिस्ता आराम देता है, आहिस्ता आहिस्ता अपना असर दिखाएगा और इंशाल्लाह अच्छे तरीके से दिखाएगा। कवार गंदल अगर आप जो छोटे चूज़े हैं जिसे आप पट्ठा कहते हैं, अगर उनको देना स्टार्ट कर दी जाए तो जब वो अपने जोबन में आएगा तो वो गज़ब का जोबन बनाएगा। तो बड़ा होता है क्योंकि वो फाइट कर रहा होता है। कोशिश करें कि ये जो खुराक आपको मैं बताई है ये आप पट्ठे को इस्तेमाल कराएं, इससे उसका मैदा फिट रहेगा। दूसरे नंबर पे बहुत ज़्यादा कड़वा हो जाएगा। जैसे ये कुत्ते को घर में बांध के रखें तो वो बांधने पर वो बड़ा कड़वा हो जाता है, हर एक को काटता भौंकता है। यही मिसाल इसकी होगी। इसको कुंवार गंदल दे के इसको बंद कर दें और इसको कोशिश करना है कि इसको तन्हाई में बंद रखें, क्योंकि जो असील मुर्ग है ये तन्हाई पसंद है, मौत पसंद है। इसकी अगर आप हिस्ट्री को नेट से देखें ना, गूगल से आप इसका फ़िलासफ़ी पूरी पढ़ें तो उसमें आप उसको मेन जो चीज़ें हैं ना बताया जाएगा कि असील मुर्ग तन्हाई पसंद है। ये अपने से दूसरे मुर्ग के साथ क्यों लड़ाई करता है, क्योंकि ये तन्हाई पसंद है। ये अपने साथ अपना शरीक नहीं मानता। जिसे ये कहते हैं ना कि रब अपना शरीक नहीं किसी को बर्दाश्त कर सकता, तो नश माफ़ करता है। इसी तरह ये असील मुर्ग है, ये भी अपना शरीक, अपना सानी बर्दाश्त नहीं करता। जहाँ आप 2 मुर्गे इकट्ठे रखेंगे ये लड़ाई करेगा ही करेगा। दूसरा, ये मौत पसंद है। जब ये 2 मुर्गे आपस में लड़ेंगे तो उस लड़ने में इसको ये नहीं पता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, जान दे देगा लेकिन मैदान से नहीं भागेगा, मतलब लड़ता लड़ता मर जाएगा। जिसे कहते हैं ना कि आखिरी गोली और आखिरी सांस तक लड़ेगा। इसकी सबसे बड़ी खूबी पाई जाती है। अरबी ज़ुबान में इसको कोड़ कहा जाता है कि गुस्से का शाहकार जिसे कहा जाता है वो असील कहा जाता है। तो ये है कवार गंदल का सबसे एक जो बेनिफिट है कि हाजमा दुरुस्त करेगा, दूसरा कड़वा करेगा, तीसरा गंदी बीट। आजकल मुर्गे अक्सर गंदी बीट करते हैं, बड़ी स्मेल वाली बीट करते हैं। वो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जब मुतासर होता है ना, तो किसी भी वजह से, खुराक की वजह से, मौसम शिद्दत की वजह से, तो गंदी बीट करना शुरू कर देता है।
गंदी, जैसे कहते हैं ना कि मैदा हर बीमारी की जड़ है, मैदे की प्रॉब्लम अगर हो जाए हर बीमारी की जड़ है, इस तरह रहेगा। उसके बाद कई मरतबा ज़्यादा मोटी खुराक दे दें या कोई सूखी रोटी उली वाली रोटियां खिला दें, मतलब कोई ऐसी फूड पॉइजनिंग के तौर पर अगर मुर्ग़ को या जानवर को जहरबाद हो जाए तो ये उस जहरबाद को ख़त्म कर देगा। इसमें अल्लाह पाक ने कुदरती तौर पर अल्लाह पाक ने एट्रोपिन सल्फ़ेट जो है एंटी एलर्जिक या ऐसे इसके तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, एट्रोपिन सल्फ़ेट वो है, इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। और पट्ठों में तो ख़ासकर इसका वाज़ा रिज़ल्ट और अच्छा रिज़ल्ट मैंने देखा है। अपने मुर्ग़ों को आजकल के मौसम में विब्रोमाइसिन और ट्राइबरसन का इस्तेमाल लाजमी करवाया करें, हफ्ते बाद 15 दिन बाद, कम से कम 15 दिन बाद लाजमी, और महीने में एक बार आप हर सूरत एंटीबायोटिक का कोर्स करवाया करें। आपका मुर्ग़ बीमार है, आपका मुर्ग़ बीमार नहीं है, एंटीबायोटिक का कोर्स हर सूरत करना चाहिए। जो बड़े बड़े फॉर्म हैं वहाँ पर मुर्गियाँ क्यों ठीक रहती हैं, क्योंकि वो हर महीने एंटीबायोटिक का कोर्स करवाती हैं। प्रॉब्लम होगा तो भी, ना होगा तो भी। दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी। अल्लाह हाफ़िज़।